ओके, सो कल की मूवी अब फाइनली आ गई है। आई होप आपने भी ये मूवी देख ली होगी, क्योंकि हम बेझिझक अब बात कर सकते हैं इसके स्पॉयलर्स के बारे में। मगर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं यहाँ पर मूवी की नेगेटिव चीज़ें और मूवी में क्या अच्छा लगा इस पर नहीं बोलने वाला आज, क्योंकि मैं ऑलरेडी इस पर बात कर चुका हूँ अपने प्रीवियस वीडियो में, जहाँ मैंने स्पॉइलर डिस्कशन करा था और कर्ण वाले ट्विस्ट को ओपनली डिस्कस करा था। और आज का वीडियो थोड़ा सा अलग होगा, या फिर ऐसा कहूँ कि जो बातें मैंने कर्ण को लेके करी थी प्रीवियस वीडियो में उसका एक एक्सटेंडेड वर्जन होगा। यहाँ मैं पहले क्लियर कर दूँ कि यहाँ मेरी सभी बातों का सोर्स होगा महाभारत का बोरी क्रिटिकल एडिशन। तो अगर आप इससे पहले कि मुझे कमेंट्स में गाली देने जाए, मैं पहले ही बता रहा हूँ कि मेरी सारी की सारी बातें डिपेंड होंगी इसी सोर्स पर, क्योंकि सबसे ऑथेंटिक और वेल रिसर्च महाभारत बोरी का ही क्लेम किया जाता है। फुल फॉर्म अगर कहूँ, भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट महाभारत का क्रिटिकल एडिशन, क्योंकि 50 इयर्स की वेल रिसर्च्ड, वो भी मैन्यूस्क्रिप्ट्स पर, और काफ़ी फालतू के इंटरपोलेशंस और फॉल्स स्टोरीज को हटा के एक एक्यूरेट वर्जन बनाता है। हाँ, केएमजी महाभारत को भी एक्यूरेट कहा जाता है, बट मैं ये डिस्कस करने नहीं बैठा कि बोरी और केएमजी में सबसे बेहतर कौन सी है। तो ये टॉपिक किसी और दिन का, या फिर इस पर फिर कभी बात करेंगे। बट सबसे बड़ी बात यह आती है कि मैं कंप्लेंट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत से लोग इस मूवी की तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि इस मूवी में काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो गलत तरीके से, या फिर ये कहूँ नॉट वेल रिसर्च तरीके से शोकेस करी गई है। तो इन्हीं पॉइंट्स पर डिस्कस करते हैं। ईगोइस्टिक अर्जुना, थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा। अर्जुना का रोल प्ले कर रहे हैं विजय देवरकोंडा, जो कि मेरे हिसाब से अर्जुन के रोल में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे। एक तो उनका अर्जुन कुछ मिनट्स के लिए ही स्क्रीन पर आता है, तो वैसे जज तो नहीं करना चाहिए, बट वो सीन शो स्टीलर बन सकता था, बट उन्होंने मिस करा इस अपॉर्चुनिटी को। और अर्जुना की डायलॉग डिलीवरी ऐसा शोकेस कर रहा था कि इस महाभारत में ईगोइस्टिक कर्ण नहीं, अर्जुन है। वो जिस वे में खुद को कंपेयर करता है कर्ण से, वो बहुत ही उल्टा है अर्जुन की कैरेक्टर ट्रेट से। अर्जुन महाभारत का सबसे बेस्ट वॉरियर था, ये तो अश्वत्थामा तक मानता था। हाँ, अर्जुना जेलस जरूर था एकलव्य से, बट वो कहानी भी उनके गुरुकुल की है, जब अर्जुना सीख रहा था चीजों को। और ये तो फैक्ट है कि अर्जुन कर्ण से बेटर वॉरियर था। इवन वो पूरी महाभारत का सबसे बेस्ट वॉरियर था। इवन जब गंधर्वास की फाइट के टाइम कर्ण भाग जाता है और दुर्योधन को बंदी बना लिया जाता है, तब अर्जुना ने ही उसको बचाया था। पांचाल के युद्ध के समय भी कर्ण और कौरवास को द्रुपद ने हरा दिया था, मगर अर्जुन ही था जिसने द्रुपद को हराया था। अर्जुन इतना बेहतर था कि वो लेफ्ट और राइट हैंड दोनों यूज कर सकता था हथियार चलाते टाइम। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अर्जुन खुद नर था, यानी कि अंश अवतार था भगवान विष्णु का। मगर डायरेक्टर ने अर्जुना को इतना ईगोस्टिक और एग्रेसिव दिखाया, जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मैं कोई हार्डकोर अर्जुना फैन नहीं हूँ, बट अर्जुन जैसी पर्सनैलिटी हम सब कैरी करना चाहते हैं, अर्जुन जैसा परफेक्ट हम सब बनना चाहते हैं, मगर हमारे आइडियल को ही ऐसा गलत वे में शोकेस करा। टोटली डिसअपॉइंटेड। नाग अश्विन से सीरियसली ऐसी उम्मीद मुझे बिल्कुल भी नहीं थी। इंटरपोलेटेड स्टोरी ऑफ कर्ण, वो कहते हैं ना, गरीब को अमीर दिखाने के चक्कर में अमीर को गरीब कर दो, ऐसा ही कुछ हमें देखने मिला इस मूवी में। एक इंटरपोलेटेड सीन है जहाँ पे कर्ण अर्जुन के रथ को 2 कदम पीछे कर देता है, जो कि एकदम गलत और फॉल्स स्टोरी है। ये स्टोरी बोरी की महाभारत में तो बिल्कुल भी नहीं है, ना ही ये केएमजी और व्यास की महाभारत में है। और जो इस स्टोरी को प्रेज करने वाले हैं, मेरा उनसे एक सवाल है कि जो अपने आप में विश्व है, जो खुद तीनों लोक का स्वामी है, उन्हें कोई साधारण धनुर्धर कैसे पीछे धकेल सकता है? अगर हाँ, तो मतलब वो हमारे भगवान विष्णु से भी ज्यादा पावरफुल हुआ। ये तो ऐसा प्रूव करती है ये स्टोरी। जैसा कि स्टोरी के अकॉर्डिंग कर्ण ने अर्जुन का रथ पीछे धकेल दिया था, जिसके सारथी थे हमारे भगवान श्री कृष्ण। तो अगर इस लॉजिक से देखा जाए तो सत्या की, युधिष्ठिर, या फिर ऐसा कहूँ कि बाकी योद्धाओं के रथ तो दूसरे प्लेनेट पे फेंक देता होगा हमारा महारथी कर्ण। कुछ भी। ये इंटरपोलेटेड स्टोरी को डायरेक्टर ने क्यों रखा, मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आया। और ये आज का नहीं, ये शुरू से चलता आ रहा है। इवन इसका तो एक स्पेशल शो भी आता था। पांडव बंधन में हो सकते हैं, परंतु कर्ण इस समय किसी बंधन में नहीं। आज इंटरनेट की एज में अगर डायरेक्टर Quora.com पर भी लोगों के पैराग्राफ्स पढ़ लेना, तो उनको काफ़ी अच्छे और एक्यूरेट सब्सटेंसेस ज़रूर मिल जाएंगे, और ना ही उनको ये फॉल्स स्टोरी को शोकेस करने की ज़रूरत पड़ती। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की ओर, अश्वत्थामा वर्सेस कर्ण। मूवी का एक सीन आता है जब अमिताभ बच्चन का कैरेक्टर अश्वत्थामा बताता है कि कर्ण उसका बेस्ट फ्रेंड था और महाभारत का सबसे बेस्ट वॉरियर था। बट ऐसा नहीं है। कर्ण जो कि पांडवास के लिए कॉन्स्पिरेसी करता था, उसमें अश्वत्थामा मोस्टली इंक्लूड ही नहीं होता था। इवन एक बार तो जब कर्ण बोलता है कि वो अर्जुना को इजीली हरा सकता है, तब अश्वत्थामा ने ही उसको करारा जवाब दिया था।
और अश्वत्थामा कौरवास की साइड ज़रूर था, मगर वो अर्जुन को बेटर आर्चर मानता था शुरू से ही। बट मूवी में हमको गलत पोर्ट्रेयल दिखाया गया। एनीवेज, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की ओर, जो कि है अर्जुनास गांडीव। अग्निदेव का दिया हुआ वरदान गांडीव, जो कि अर्जुन होल्ड करता है, और अधर्म को खत्म करने के बाद अर्जुन ने वचन के मुताबिक अग्निदेव के कहने पर वरुण देव को गांडीव वापस कर दिया था। और वो गांडीव इतने हजारों साल बाद अब कहाँ है, ये आज भी मिस्ट्री है। कहते हैं कि वो गांडीव ने जल समाधि ले ली या फिर वो वैकुंठ लौट गया, मगर मूवी में हमको गांडीव दिखाते हैं जो कि पता नहीं आउट ऑफ नोवेयर कहाँ से निकल के आ गया। मगर मूवी एंड होते होते गांडीव कमल हसन के कैरेक्टर यानी कि यस्किन होल्ड कर लेता है। अब मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि ये लोग स्टोरी को ऐसे मोल्ड कर रहे हैं कि अर्जुन का गांडीव अब सीधा विलन का आइडेंटिकल वेपन है। आई डोंट नो व्हाई, बट ये अर्जुना का वेपन इतना विलेनियस साउंड क्यों कर रहा है, जबकि वो तो बना ही था अधर्म का नाश करने के लिए। ये तो मैंने कुछ बातें बताई एज अ महाभारता रीडर, बट मुझे नहीं लगता कि इस पे और आर्ग्यूमेंट हमें करना चाहिए, क्योंकि डायरेक्टर को पूरी फ्रीडम है कि वो कुछ भी दिखा सकता है। मगर जब तक वो हमारे गॉड्स, हमारे लेजेंड्स को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा, तब तक ये चीज़ बहुत सही भी रहती है। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी कहा था कि डायरेक्टर कलयुग की महाभारता बना रहा है। अगर ये प्रोफेसी को ही ढंग से कवर करते तो देखने में मज़ा भी आता। अगर ये कर्ण की जगह चिरंजीवी को तलाशने निकल जाते तो और भी सेंस बनता, मगर नहीं, इन्होंने महाभारत जैसी पवित्र स्टोरी को चेंज करने की कोशिश करी है, जो कि कोई नई बात नहीं है। टीवी सीरियल्स में भी करा ही है ये काम, लाइक कर्ण को हीरो और बेचारा दिखाना। मतलब जो आदमी अधर्मी था और दुर्योधन के साथ हर कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्व था, गुरु द्रोणाचार्य का शिष्य था, और जब ब्रह्मास्त्र सिखाने से मना कर दिया था गुरु द्रोण ने, तब परशुराम जी के पास झूठ बोल के विद्या प्राप्त करी। और ना जाने कर्ण ने कितने युद्ध बीच में छोड़े और कितने युद्ध हारे। मगर टीवी सीरियल्स में कैसा दिखाते हैं मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। और यही सेम काम कल की मूवी ने करा। अगर अर्जुन को लाते तो कितना अच्छा सेंस बनता, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि वो खुद अंश अवतार थे नारायण के। तो जहाँ महाभारत में नारायण नर के सारथी थे, वहीं अगर कलयुग में अर्जुन जो कि नर है, अगर वो नारायण के सारथी होते तो देखने में कितना ब्यूटीफुल लगता। मगर अफसोस, जो इंटरपोलेटेड स्टोरी दिखाई जिससे अर्जुन को ईगोस्टिक और कर्ण को काम दिखाया, इस चीज़ ने प्रूव कर दिया कि हम कलयुग में ही जा रहे हैं, जहाँ पे विलन ज़्यादा बड़ा है हमारे हीरो से। और ऐसी छेड़छाड़ हमारे लेजेंड्स के साथ अच्छी बात नहीं है। लोग इस पर खुल के बात क्यों नहीं कर रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा। लाइक मूवी हॉलीवुड की बाप है, ये मूवी ये है वो है, ओके मान लिया मूवी का VFX अच्छा है, मगर आप गॉड्स की कहानी से छेड़छाड़ कर रहे हो, गलत वे में स्क्रीन पर दिखा रहे हो, गलत स्टोरी दिखा रहे हो, वाइट वॉश कर रहे हो, आने वाली जनरेशन का ब्रेन वॉश ही कर रहे हो एक तरीके से। लाइक अगर मुझे ज़्यादा कमेंट्स आए मैं तो डेफिनेटली ओपनली डिस्कस करने को रेडी हूँ, क्योंकि मैं एज अ महाभारता रीडर बहुत डिसअपॉइंट हुआ इस मूवी से। शायद मेरी बातों का कुछ लोगों को बुरा भी लग जाए, और मेरे को भी ऐसा लग रहा है कि शायद मैं इस टॉपिक में ज़्यादा ही घुस गया, क्योंकि महाभारता हमें मुश्किल से 15 मिनट के लिए देखने मिलती है पूरी मूवी में, और मैंने कुछ ज़्यादा ही इसके बारे में डिस्कस कर दिया। तो ये था मेरा लास्ट वीडियो कल्कि पर। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली कोई और टॉपिक पे कल्कि से हट के। तो तब तक के लिए बाय बाय।